अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एज़ यूजुअल वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको जो है वो महंगी अकेडमी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन सबको जो है वो वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें लाजमी तौर पर। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों का जो चैप्टर है वो है हाइड्रोकार्बन, जो कि हमारे पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है। ये मैं आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ। लाइक अगर आप लोग इंटर में हैं तो आप लोग ये लेक्चर देख सकते हैं, और अगर आप लोग एमडीगेट के एग्जाम दे रहे हैं तब भी आप लोग ये लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी पॉइंट्स, काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं हाईलाइट करूँगी एज इंटर पॉइंट ऑफ व्यू, और काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं हाईलाइट करूँगी फॉर एमडीगेट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें, पहली बात कि ये न्यू एसटीबी से बनाया गया है, ये पूरा लेक्चर जो है वो न्यू एसटीबी से बनाया जा रहा है, और इसमें सारी चीज़ें जो है वो बुक की लाइन्स ही हैं। अगर आप लोग मेरा लेक्चर अटेंड करते हैं तो आप लोग को जो है वो बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन से। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बनाए जा रहे होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन एटम को मिलाकर, उसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। आप वर्ड ही देखें, हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन एंड कार्बन यानी कि कार्बन, यानी इन दोनों चीज़ों के मिलने को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब नोट करके जो भी बातें हैं ये सारी पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट एमडीगेट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको जो है वो पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हाइड्रोकार्बन कहाँ से पाए जाते हैं, किधर से ऑब्टेन होते हैं? किधर से होते हैं? फॉसिल फ्यूल से, कोयले से, पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से। सारे पॉइंट्स को जो है वो आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि आखिर में मैं आप लोगों के साथ कुछ की पॉइंट्स और कुछ एमसीक्यू शेयर करूंगी जिसका आंसर आप सबने कमेंट में लाजमी देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाइड्रोकार्बन्स आर कंसीडर्ड एज मदर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन को कंसीडर किया जाता है कि ये एज अ मदर है कितने थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के। इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल ग्रुप टू द बेसिक हाइड्रोकार्बन चेन क्रिएटेड न्यू मॉलिक्यूल विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए तो हाइड्रोकार्बन अगर किसी भी चेन में इंक्लूड किया जाता है फंक्शनल ग्रुप की जगह पर, तो क्या होता है कि डिफरेंट तरीके की उसकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हम हाइड्रोकार्बन को ऐड करेंगे डिफरेंट पोजीशंस पर, डिफरेंट चेन उनकी क्रिएट करेंगे, तो क्या होगा कि उसकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर दोनों में तब्दीली आ जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास लिखा है कि द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल यील्ड्स 100 ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर हम क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करें यानी कि उसको साफ़ करें तो क्या होगा, हमें हंड्रेड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जो हैं वो मिलेंगे। किससे मिलते हैं? क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग से। इसी तरीके से मिथेन इज़ द मोस्ट बेसिक हाइड्रोकार्बन। मिथेन जो है वो मोस्ट बेसिक हाइड्रोकार्बन है। मिथेन बेसिक हाइड्रोकार्बन क्यों है? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? CHO। ठीक है, ये जो है वो बेसिक हाइड्रोकार्बन है, याद रखना है। एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बेसिक हाइड्रोकार्बन है? मीथेन। Methane is the main constituent of natural gas and commonly found in marshy areas. नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, के बहुत बार एमडीकेट में रिपीट हुआ है कि नेचुरल गैस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? मीथेन। और ये जो है वो मार्शी एरियाज़ में हमें पाई जाती है, मिलती है। अच्छा, दूसरा हमारे पास लिखा है हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन आर डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन जो है ये किधर से डिराइव्ड हुए हैं? पेट्रोलियम से डिराइव्ड हुए हैं। पैराफिन वाज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पैराफिन किधर से ऑब्टेन की गई है? पेट्रोलियम से। पैराफिन एक वैक्स है, ठीक है ना। ये कहाँ से ऑब्टेन की गई है? पेट्रोलियम से। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि पैराफिन किधर से ऑब्टेन की जाती है। पैराफिन वैक्स हैज़ वेरियस यूजेस इंक्लूडिंग एज अ कंपोनेंट इन कैंडल, पॉलिशेस, लुब्रिकेंट एंड कॉस्मेटिक्स। पैराफिन जो है वो एक वैक्स है जो कि यूज़ होती है बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों में। क्या डिफरेंट चीज़ों में? जैसे कि कैंडल्स में, कोई भी किस्म की पॉलिश है, लाइक अगर आपके पास शू पॉलिश है, कोई फर्नीचर पॉलिश है, तो उसमें भी जो है वो पैराफिन यूज़ होती है। लुब्रिकेंट्स जो भी यूज़ किए जाते हैं उनमें यूज़ होती है, या फिर कॉस्मेटिक्स का जो भी सामान होता है उसमें भी हमारे पास पैराफिन यूज़ होती है। इसी तरीके से इथाइन इज़ यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस। जो भी वेल्डिंग पर्पस होता है, जो भी वेल्ड लोग करते हैं, उस सब में क्या यूज़ किया जाता है? इथाइन।
और इथीन इज़ यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट। अगर कोई फ्रूट कच्चा है और आप तोड़ के ले आए हो, तो अगर आप उसमें इथीन जो है वो डाल के रख दोगे तो वो पक जाता है, ठीक है ना। रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट के लिए जो है वो काम करता है इथीन। अच्छा, अब एमडी गेट में आपको किस तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि वेल्डिंग पर्पज़ के लिए इथाइन होता है, इथीन होता है या फिर इथेन होता है। तो इस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है कि इथाइन इज़ फॉर वेल्डिंग पर्पज़ एंड इथीन इज़ फॉर रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया हाइड्रोकार्बन्स को कि हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन किधर से होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो अगर उनको डिफरेंट पोजीशंस पर रख दिया जाए उससे क्या होगा, जो है हाइड्रोकार्बन्स हमने ये डिस्कस किया कि रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट से भी हमें हासिल होते हैं। बेसिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, और हमने ये डिस्कस किया कि जो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उसके बारे में हमने पढ़ा कि हेप्टेन, हेक्सेन और ऑक्टेन जो है वो किधर से डिराइव्ड हुए। हमने पढ़ा कि पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है, और इसके बाद हमने उन्हीं चीज़ों की कुछ और जो है वो बातें पढ़ी अब तक, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन की टाइप्स को। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं हाइड्रोकार्बन्स की, इसको जो है वो हम इस ही वीडियो में डिफाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। दो टाइप्स हैं, एलिफेटिक टाइप और एरोमेटिक टाइप। अभी हम डिस्कस किसको करेंगे, एलिफेटिक टाइप को, ठीक है। उसके बाद जो है वो अभी हम एलिफेटिक को पढ़ेंगे, फिर हम क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिफेटिक को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम एरोमेटिक पर आएंगे, ठीक है। एलिफेटिक, इट इज़ अ क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंजिंग इन स्ट्रेट और ब्रांच चेन थ्रू सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एलिफेटिक में क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन जो है वो एक कार्बन के एटम्स अरेंज होते हैं एक स्ट्रेट या फिर ब्रांच चेन में थ्रू सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या तो उनके दरमियान डबल बॉन्ड होगा, या फिर उनके दरमियान जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। अच्छा, अब नोट करके हमने एक बात लिखी है, क्या, दे आर ऑफन कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इस चीज़ को जो मैंने एक ब्रैकेट के तौर पर लिखी हुई है, इसको आपने याद रखना है कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है उनको हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, ठीक है। दे वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फैट एंड ऑयल। अब वो कहाँ से इनिशिएट हुए हैं, वो कहाँ से हमें मिले हैं, फैट और ऑयल से। एलिफेटिक कंपाउंड किधर से इनिशिएट हुए हैं, फैट और ऑयल से, ठीक है। इनको और क्या कहा जाता है, ओपन चेन कहा जाता है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते कैसे हैं, ये एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं या फिर ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड की बात करें तो दो टाइप्स होंगी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अच्छा, अब हम ना डिस्कस करते हैं अबाउट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन दीज हाइड्रोकार्बन्स कार्बन एटम्स आर अटैच टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड। जब भी दो कार्बन एटम्स एक सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होंगे एक दूसरे से, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है एल्केन। यानी देखें ये दो कार्बन हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं किस तरीके से, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से वो जुड़े हुए होंगे, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अच्छा, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। ये फर्दर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अल्केन और साइक्लोअल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल है, सही है। अच्छा, कुछ बच्चों को याद नहीं रहता कि में सैचुरेटेड की बात करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सिंगल होगा, डबल होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। और इसी तरीके से अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, हम उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं पता चल रहा होता कि जो है वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो इसकी मैं एक ट्रिक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फर्दर। अगर आप लोग इंटर कर रहे हैं, फिर फर्दर आप लोगों ने इंडिकेट करना है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। अब इस टिप में क्या है कि देखें, सैचुरेटेड में क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। सैचुरेटेड में ऐसा आता है। और सिंगल की बात करें अगर हम, सिंगल बॉन्ड की, तो सिंगल बॉन्ड में भी क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो सिंगल बॉन्ड में भी हमारे पास क्या आ रहा है, ऐसे। यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यानी कि कार्बन के दरमियान क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। इस चीज़ से आपने याद रखना कि सैचुरेटेड की बात की जा रही है, एस से स्टार्ट होता है, और सिंगल की बात की जा रही है, एस से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से जो अनसैचुरेटेड है वो एस से स्टार्ट नहीं होता है, वो यू से स्टार्ट होता है, तो वो ट्रिपल आर और जो है वो, यानी अगर आप एक भी चीज़ याद रख लेंगे ना तो आपके लिए दूसरी चीज़ को जो है वो पहचानना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप लोग जस्ट इस चीज़ को याद रख लें कि सैचुरेटेड एस से स्टार्ट होता है और सिंगल भी एस से स्टार्ट होता है, यानी कि सैचुरेटेड में सारे वो कार्बन होंगे जो कि सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और बाकी जो अनसैचुरेटेड है उसमें फिर जाहिर सी बात है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी, इससे आप लोग को काफ़ी जो है वो आसानी होगी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फ़र्क करने के लिए। अब हम लोग अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोग को समझा देती हूँ। आप देखें यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन है, यानी कि ब्यूटेन है,
एन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड होता तो क्या आता, ईन आता। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या आता, वाई एन ई जो आता है ना, ईन करके वो आता। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास हो गया एन ब्यूटेन। सिंगल सिंपल लाइन है तो हम लिखेंगे एन ब्यूटेन, और अगर ब्रांच्ड होगी, सिंगल ही होगा लेकिन ब्रांच होगी तो हम लिखेंगे आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स हो गए। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, आप लोग बुक में अगर देखें तो आपको वहाँ पर ज़्यादा मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास जो है यहाँ से इस तरीके से एक साइकिल बनी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं साइक्लो, और 1 2 3 3 कार्बन है यानी कि प्रोपेन। इसी तरीके से ये आप देखें, ये भी हम साइक्लो की, देखें कोई चेन स्टार्ट हुई है और वो फिर क्लोज हो गई, क्लोज्ड हो गई, तो उसको हम कहते हैं साइक्लो। और कोई चेन जो कि स्टार्ट हुई है और वो क्लोज नहीं हुई तो उसको हम साइक्लो नहीं कहेंगे। देखें यहाँ पे आप मुझे कोई भी एक ऐसा पॉइंट ढूंढ कर दिखा दें कि जहाँ से हमें पता चल रहा हो कि ये चेन स्टार्ट है, या जहाँ से हमें पता चल रहा हो कि ये चेन स्टॉप है, या फिर इधर, दोनों में से आप नहीं ढूंढ सकते ना। इसमें आपको पता चल रहा है कि भाई यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे ख़त्म है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे ख़त्म है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है। तो ऐसी चेन जिसमें कोई भी एंड और जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट ना हो, उसको हम कहते हैं साइक्लोअल्केन। ठीक है, इस तरीके से ये 2 चेन है और ये जो है वो 4 चेन कंपाउंड है, जिसको हम साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। अब जो है हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। द हाइड्रोकार्बन कंटेन 1 और 2 डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन द 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, या तो डबल बॉन्ड होगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा, या तीनों भी हो सकते हैं, मतलब कि मे बी पॉसिबल। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे भी, यहाँ हम ट्रिपल बॉन्ड भी कर देना फॉर एग्जाम्पल, इसमें कर नहीं रही थी क्योंकि यहाँ पे वरना इसका फिर नाम, केमिकल नेम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड भी कर देना, उस तक भी आप उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही कहेंगे, सही है ना। और इधर जो है हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है खाली। ठीक है, देखें यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन हम किसको प्रेफर करेंगे, डबल बॉन्ड को। और अगर डबल बॉन्ड के होते हुए ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम किसको प्रेफर करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन क्या होता है, अल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड वाले कार्बन, और अगर हम अल्काइन की बात करें, अल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन। ठीक है, इसमें आता है यीन और इसमें आता है ईन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक क्या है, लास्ट मैंने जब ये आप लोग को बताया कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में एलिफेटिक और एरोमेटिक आता है। एलिफेटिक को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने एलिफेटिक के बारे में डिस्कस किया और क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया कि सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं। फिर हमने ये जो है वो डिस्कस किया कि सैचुरेटेड में हमारे पास क्या आता है। सैचुरेटेड में हमारे पास आता है अल्केन्स और साइक्लोअल्केन्स, और अनसैचुरेटेड में आता है अल्कीन्स और साइक्लोअल्केन्स। अब जो है वो हम एरोमेटिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। Aromatic hydrocarbon are those which are in cyclic arrangement of atoms that are connected by alternative double bonds. They generally follow the Huckel rule. Huckel rule क्या है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक हक्कल रूल है जो आपने याद रखना है, जो आगे मैं आप लोग को समझाती रहूँगी किस तरीके से ये जो है वो चल रहा है, किसी तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, और एक बात आपने याद रखनी है कि जो n होगा इधर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो n है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी एटम्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हुई भी होती है कि वो ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स बनाते हैं। इसमें हमारे पास ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि एक साइड पर डबल बॉन्ड है और एक साइड पर डबल बॉन्ड नहीं है। आगे जब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी तो वो भी आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोग को अभी भी दिखा दूँ तो ये आप देखें, यहाँ पे हमारे पास डबल ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है। क्या है, इधर डबल बॉन्ड नहीं है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर नहीं है, इधर है, इधर नहीं है, इधर है। इसी तरीके से इसमें देखें, इधर नहीं है, इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। अब हम नोट करके कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर रहे हैं। द टर्म एरोमेटिक इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड अरोमा। ये जो एरोमेटिक है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसको हम कहते हैं अरोमा। अरोमा का मतलब क्या होता है, फ्रेगनेंट, खुशबू। इनिशियली आइसोलेटेड फ्रॉम प्लेजेंट स्मेलिंग प्लांट। ये कहाँ से आइसोलेट हुआ था, स्टार्ट में एक The parent of this class is benzene. That's why aromatic compounds often refer to benzene and its derivatives. यानी कि जो भी हमारे पास बेंजीन है उसका जो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड का पेरेंट जो है उनको हम बेंजीन कंसीडर करते हैं, रेफ़र करते हैं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड निकले ही जो है वो बेंजीन से हैं और वो बेंजीन को डेरिवेट कर कर जो है वो हासिल किए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है बेंजीन की एग्जांपल लेंगे क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो ड्राइव्ड ही बेंजीन से हुआ है। ठीक है, अब ये हमारे पास बेंजीन है, हम बेंजीन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन के दरमियान
सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है, और ये किसकी एग्जांपल है, अनसैचुरेटेड की, ठीक है ना। और फिर क्या है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर 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 यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन है। और इसी तरीके से अगर हम लोग इस तरीके से बात करते हैं बेंजीन की, तो इसमें भी हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है ये शो कर रहा है कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ठीक है। और इसमें भी जो हमारे पास है, अगर हम इसको पूरा गोल कर देते हैं, इसका मतलब भी है कार्बन कार्बन के दरमियान ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स हैं। ये 3 जो है वो लाइन है जिसकी वजह से हम इस तरीके से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं बेंजीन को। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, टॉलीन की। टॉलीन में हमारे पास क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर जो है वो ये CH3 लग जाए तो उसको हम कहते हैं टॉलीन। और अगर ये जो है हमारे पास अल्कोहल लग जाए बेंजीन के ऊपर तो इसको नाम देते हैं हम फिनॉल। और इस तरीके से अगर हमारे पास ये जो है COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का लग जाए बेंजीन के ऊपर, हम उसको नाम देते हैं बेंजोइक एसिड। अब हम इसके कुछ की पॉइंट जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, डैश कंसीडर एज मदर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसको कंसीडर किया जाता है एज अ मदर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? डैश इज द बेसिक ऑफ हाइड्रोकार्बन। बेसिक हाइड्रोकार्बन कौन सी है? डैश इज द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ नेचुरल गैस। कौन सी मेन कॉन्स्टेंट है नेचुरल गैस का? क्या चीज़ मेन कॉन्स्टेंट है नेचुरल गैस का? डैश इज कॉमनली फाउंड इन मार्शी एरियाज। वो कौन सी चीज़ है जो ज़्यादातर मार्शी एरियाज में पाई जाती है, ठीक है। पैराफिन वैक्स ऑब्टेन फ्रॉम, पैराफिन वैक्स किससे ऑब्टेन होती है? डैश फॉर वेल्डिंग पर्पस। अब इसमें यही 2 चीज़ें आ गई हैं, एक जो है वो ऐसा कंपाउंड है जो वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, और एक ऐसा कंपाउंड है जो कि फूड को पकाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये 7 हमारे पास की पॉइंट्स है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दें।